तो इस पर तो रहेगी हमारी नजर लगातार। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो राज्यसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और आज चर्चा का दूसरा दिन है। आज संविधान पर चर्चा की शुरुआत सदन के नेता जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके अन्य सदस्य भी आज इस चर्चा में शामिल होंगे। इनमें पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा सोमवार को शुरू हुई थी और इस चर्चा को शुरू किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को जमकर वो घेरती हुई नजर आई हैं। कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कमान संभाली और कुल मिलाकर राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के पहले दिन खूब सियासी बाढ़ चलते हुए कल नजर आए। फिलहाल अब आज भी पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की तरफ से रणनीति बन चुकी है। क्या है दोनों दलों की रणनीति, इस पर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को किस तरीके से घेरा था, किस तरीके से वार करती हुई निर्मला सीतारमण नजर आई थी ग्राफिक्स के जरिए। वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो निर्मला सीतारमण की अगर हम देखें तो कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई, जिसमें सीधे तौर पर कांग्रेस पर संविधान को कुचलने की बात उनकी तरफ से कही गई है। कई सारी बातें उन्होंने अपने इस दौरान रखी है। तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है और इस बीच संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। बीजेपी कांग्रेस ने हालांकि दोनों की तरफ से जो रणनीति है वो बना ली गई है और आज की अगर बात करें तो जेपी नड्डा आज इस चर्चा की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और जेपी नड्डा अपने संबोधन में क्या कुछ बातें कहेंगे इस पर रहेगी नजर। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कई सारी बातें कल कही गई थी। कांग्रेस पर कई तरीके की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कांग्रेस ने वंचित रखा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया कांग्रेस की तरफ से। तो संविधान पर यह चर्चा चल रही थी और इसी बीच निर्मला सीतारमण की तरफ से कई सारी बातें कही गई। नेहरू के खिलाफ कविता सुनाने के आरोप में सजा का ऐलान किया गया था, ये बात उन्होंने जिक्र किया। इसका मजरू सुल्तानपुरी और बलराज साहनी को 1949 की बात उन्होंने कही। राजनीतिक जीवनी नेहरू और फिल्म किस्सा कुर्सी का जो फिल्म आई थी उस पर भी कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया। तो जो बात संविधान की कही जाती है कांग्रेस की तरफ से, उस पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पलटवार करती हुई निर्मला सीतारमण नजर आई है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ऋषि, संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है और काफी अहम ये दिन रहने वाला है। पक्ष विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई जा चुकी है। जेपी नड्डा आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। अपडेट्स क्या हैं आपके पास? महत्वपूर्ण दिन खासतौर से राज्यसभा में, जबकि हमने देखा कि कल भी जो 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान को अंगीकार किए हुए उसकी जो वर्षगांठ मनाए जाने को लेकर जो चर्चा शुरू हुई थी। पहले लोकसभा में हमने देखा 2 दिन चर्चा हुई, राज्यसभा में आज दूसरा दिन है। और कल हमने जो दिन देखा, जिस तरीके से कांग्रेस को कई बिंदुओं पर खासतौर से संविधान संशोधनों के माध्यम से, चाहे वो अभिव्यक्ति की आजादी की मसला हो या फिर संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन रहा हो, जिन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहा जाता है, उसको लेकर वित्त मंत्री ने तमाम बड़े मुद्दे ऐसे रखे और कहा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक में दखल देने की कोशिश की, संविधान के खिलाफ तमाम काम हुए। तो इन सब चीजों को, कांग्रेस के जो कार्यकाल की चीजें थी उसको हाईलाइट किया गया बीजेपी की तरफ से। तो वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि उनकी तरफ से जो देश के विकास के लिए जो तमाम कामकाज हुए हैं उन्होंने उस पक्ष को अपना रखा और सत्ता पक्ष पर भी उन्होंने आरोप लगाए संविधान को लेकर। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, लेकिन इतना कह सकते हैं कि सदन में जो चर्चा हो रही है वो एक सार्थक चर्चा है। इसमें जो तमाम पहलू हैं संविधान को लेकर वो सबके सामने निकल कर आ रहे हैं और किस तरीके से अलग अलग सरकारों के दौरान, खासतौर से कांग्रेस की सबसे ज्यादा लंबी सरकारें नहीं है देश में आजादी के बाद, तो उस दौरान संविधान को लेकर क्या क्या बातें हुई, किस तरीके से संविधान के सम्मत या संविधान के विरोध में बातें चली गई, इन सब चीजों को भी सदन में हमने देखा कि कल तमाम वक्ताओं के द्वारा ट्रेज बेंचेस की तरफ से रखा गया। इसमें जो बेहद महत्वपूर्ण पहलू ये है कि
जो कांग्रेस और बीजेपी के इतर जो अन्य जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी अपने अलग पक्ष को इसमें रखा है। खासतौर जी। से अगर हम टीएमसी की बात करें तो उन्होंने जो प्रियम्बल के जो 10 शब्द हैं उनको लेकर एक रणनीति बनाई है कि चाहे वो सेकुलरिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, इस तरीके के इन शब्दों को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग सांसदों के द्वारा वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं अपने-अपने तरीके से। तो एक रोचक बहस सदन में इस संविधान पे चर्चा के दौरान दिखाई दे रही है। चलिए, इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया ऋषि, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राज्यसभा में आज जब ये चर्चा शुरू होगी तो उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ ही न्यूज पंच में अब अगली प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं, और ये अगली प्रमुख खबर है देश की